आज मैं आपको कक्षा 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.2 में हम 3 सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो जिसमें पहला सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। फिर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। और तीसरा जो सूत्र लगेगा बेलन का के एक आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो है बेलन होता है, ये बेलन होगा। और जब सिर्फ इसका और इस भाग का जब एरिया लगना होगा तो हम 2 पाई आर एस लगाएंगे। जब टोटल इस वाले भाग और इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल निकलना होगा तो 2 पाई आर आर प्लस एस लगाएंगे। और जब सिर्फ इस भाग का, केवल इस भाग का, तो हम पाई आर स्क्वायर सर्कल का फार्मूला लगा देंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना, आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, हमारे पास h कितना है, हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। हमारे पास जो h है, h इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 88 सेंटीमीटर ना, तो हम लिख देंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 पाई है 22/7, आर हमें नहीं पता है, और एच, तो एच है हमारा कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 22 के 22, 22 चौक 88 भाग दे दिए, कट गया, 2 एक कम 2 और 2 से काट दिए, 2 दूनी 4 आ गया। तो आ गया 2 बराबर 1/7। अब यहाँ पर हम जो 1/7 है, 1/7 अभी लिख देते हैं, गुणित आर और गुणित 14। तो 7 के 7, 7 दूनी 14, 2 हो गया। अब 2 बराबर 2 गुणित आर हो जाएगा, ये 2 है और ये आर, 2 से 2 कैंसिल, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, बेलन के आधार का व्यास ना आर बराबर 1 है, तो डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर 2 आर, व्यास को क्या करते हैं डी, तो 1 गुणित 2 बराबर 2 सेंटीमीटर। हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार की टंकी बनाई जानी है। तो ऊंचाई 1 मीटर है और व्यास 140 सेंटीमीटर। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो इसमें जो है चादर जो है बंद बेलनाकार टंकी है, तो जब टंकी बंद बेलनाकार होगा तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है, लिखेंगे पहले तो हम लिखेंगे h बराबर है हमारा 1 मीटर, h है 1 मीटर और d है, व्यास कितना है, व्यास बराबर है 140 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में बदलें तो 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, बटे 100 सेंटीमीटर।
और हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा 1.4 सॉरी 100 से हम भाग दे देंगे तो 140/100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 14/10 मीटर है और उसको दशमलव में बदलेंगे तो 1.4 मीटर आ गया। ये हमारा व्यास हो गया। हम आर त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर होता है d/2। त्रिज्या बराबर क्या है d/2। डी हमारा क्या है 1.4/2 मीटर है और हम काट देंगे तो 0.7 मीटर आ गया। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r प्लस h। तो हो जाएगा 2 पाई है 22/7, r है हमारा 0.7 तो गुणी 0.7 मीटर। ये r है ना त्रिज्या 0.7 और r है 0.7 और h है 1। अब हम क्या करेंगे कि ये 7 से कैंसिल कर देंगे तो 0.1 हो जाएगा। 22 दूनी 44 और 44 गुणी 0.1 हो जाएगा 4.4। अब ये 1 प्लस 0.7 जोड़ देंगे तो 1.7 आ जाएगा और हम अब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ठीक 7.48 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। यश बराबर 1 मीटर था, व्यास 140 सेंटीमीटर था, हम जिसको आर निकाल दिए तो 0.7 मीटर आ गया। और उसके बाद बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिया 2 पाई r प्लस h। तो 2 पाई की जगह 22/7 रख दिए और r 0.7 है और फिर r 0.7 है प्लस 1 कर दिए हैं और 7 से डिवाइड करवा दिए तो 0.1 आया। फिर 2 गुणित 22 44, 44 गुणित 0.1 4.4 हो गया और 0.7 प्लस 1 जोड़ दिए तो 1.7 और गुणा कर दिए तो 7.48 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा समाप्त होता है। हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा और इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास h है, हम लिखेंगे h बराबर 77 सेंटीमीटर और आंतरिक क्या लिखा है, इसके अनुप्रस्थ का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। आंतरिक व्यास क्या है 4 है तो आंतरिक व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या 4/2 तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब बाहरी त्रिज्या हो जाएगा, बाहरी व्यास है बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या 4.4/2 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, लिखेंगे हम बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखेंगे
2πRh, तो हो जाएगा 2 पाई है 22/7 और r जो है हमारा, r क्या है आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो गुणित 2, और h कितना है हमारा यहाँ पर देखिए 77 सेंटीमीटर ना, तो गुणित 77, तो 7 एक्का 7, 7 से काट दिए 11। अब देखिए 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो हम लिखेंगे 88, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणित 11, और 88 गुणित 11 करेंगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब दूसरा पार्ट में हम देखते हैं कि हमें बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे, सेकेंड पार्ट लिखेंगे कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई है 22/7 और हमारा r है, बाहरी वार है 2.2, तो लिखेंगे 2.2 और h लिखेंगे 77, तो हमारा हो जाएगा 7 से हम काट देंगे 7 एक्का 7, 7 से काटेंगे 11, तो 22 दूनी 44 लिखेंगे हम 22 गुणित 2 44 गुणित 2.2 गुणित 11, तो जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1068.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको आसानी के लिए एक और कैसे भी कर सकते हैं कि 44 गुणित 22 गुणित 11 कर देंगे तो आ जाएगा 242, और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव, फिर 44 गुणित 24.2 से गुणा कराएंगे तो 1068.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है थर्ड में पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे थर्ड में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले दोनों को जोड़ देंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो 2 गुणित प्लस 2 गुणित रिंग का क्षेत्रफल 2 पाई, और जो बड़ा वाला है बाह्य क्षेत्रफल r का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया। तो आंतरिक वाले का क्षेत्रफल कितना है आप देखेंगे, आंतरिक वाले का क्षेत्रफल है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बाहरी वाले का है 1068.8 प्लस 2 गुणित, अब ये पाई है, पाई 22/7 है, r बड़ा वाला r है 2.2 का स्क्वायर, छोटा वाला r है 2। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ दिए 2036.8 आया, और उसके बाद प्लस 2 गुणित 22/7 गुणित, अब 22 बस हम 484, तो ये हो जाएगा 4.84 माइनस 4, तो हम लिखेंगे अब कि 2036.8 प्लस 22 दूनी 44/7
और घटा दिए तो 0.84 आया। 7 के साथ 7 से काट दिए तो 0.12 आया, और 0.12 में 4 से गुणा करेंगे तो 5.28 आ जाएगा। 2036.8 प्लस 5.28, और हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8, 8 2 10 और मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा तीसरे का थर्ड भी समाप्त होता है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें बताया ही है, तो हम सबसे पहले इसमें पाई आर 2 पाई आर ऐसे लगा देंगे। तो हम लिखेंगे हमारा डी बराबर है, व्यास है 84 सेंटीमीटर। अगर हम त्रिज्या निकालें, त्रिज्या बराबर 84/2 सेंटीमीटर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। हमारे पास एच है 120 सेंटीमीटर, तो एच बराबर 120 सेंटीमीटर। हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। तो लिखेंगे रोलर का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई बराबर 22/7 ले लेंगे। आर हमारा 42 है और एच हमारा 120 है। तो हम यहाँ 7 के साथ 7 संग 42 6 लिख दिए, और 22 गुणित 2 कर दिए 44, और 120 गुणित 6 कर दिए तो 720। 12 संग 72, एक जीरो बढ़ा देंगे, और जब हम 44 गुणित 720 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, अब हम इसको क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। लेकिन अभी हम पहले 500 चक्कर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 500 चक्कर है तब करेंगे। तो लिखेंगे एक चक्कर लगाने में लगता है 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 500 चक्कर लगाने में लगेगा, अब हम क्या करेंगे, 500 से गुणा कर देंगे। 31,680 गुणित 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए 100/100 से भाग दे देंगे। तो 31,680 गुणित 500 बटे मीटर में बदलने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसीलिए हम 100 गुणित 100 से भाग देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 के 5 और 5 दूनी 10, और 3168 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 1584 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कितना इजी था। हम बस 2 पाई आर एस लगा के क्षेत्रफल निकाल दिए, और क्योंकि 500 चक्कर है तो हम 5 क्षेत्रफल में 500 से गुणा कर दिए और उसको मीटर स्क्वायर में बदल दिए, तो हमारा आंसर आ गया। तो चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्रपृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा है वक्रपृष्ठ ना, तो हम वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे, और हमारा जो खर्च है वो मीटर स्क्वायर में है, इसीलिए हम जो व्यास है उसको भी मीटर में चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर, और हम 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में आ जाएगा, मीन्स 0.5 मीटर। और हम इसका आर निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगा त्रिज्या
आर बराबर 0.5/2 कर देंगे तो आ जाएगा 0.25 मीटर। अब हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर वक्रपृष्ठ बराबर 2πr/h 2πr/h। तो 2 है, पाई 22/7 हो गया और r कितना है 0.25 और h हमारे पास कितना है 3.5। हम यहाँ h भी लिख देते हैं। h बराबर 3.5 है तो गुणित 3.5, 7 का 7, 7 से गुणा किए तो 0.5 आ गया। अब 22 दूनी 44 और 44 गुणित 0.25 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 गुणित 0.5 कर देंगे तो 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया और लिखा है 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च है। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर है 12.5 रुपए। तो 5.5 मीटर स्क्वायर का खर्च आ जाएगा 12.5 गुणित 5.5 और गुणा कराने पर लिख देंगे हम 68 रुपए RS 68 रुपए 75 पैसे। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत सरल है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका वक्रपृष्ठ निकाल दिया 2πr/h और उसके बाद जो आ गया है 5.5 वक्रपृष्ठ आया। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 12.5 रुपए था तो 5.5 मीटर स्क्वायर का खर्च गुणा कर दिए, हमारा आंसर 68.75 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वां समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। तो वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। तो इसने बताया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है और यदि बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है 0.7 मीटर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है r बराबर है 0.07 मीटर। तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना है 4.4, तो 4.4 लिख दिए। 2 गुणित पाई बराबर 22/7 लिख दिए। देखिए 22/7, आर हमारा दिया हुआ है 0.7 तो 0.7 मीटर और एच हमें नहीं मालूम है। तो देखिए 7 का 7 से कैंसिल कर दिए 0.1 आ गया और अब हम 4.4 बराबर 22 दूनी 44 और 44 गुणित 0.1 4.4 गुणित एच, तो ये दोनों कैंसिल कर दिए, एच बराबर आया 1 मीटर। यही हमारा आंसर है। देखिए कितना इजी था। बेलन का वक्र पृष्ठीय दिया हुआ था, हमने सूत्र लगाया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h और इसमें रख दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह और सूत्र में बैठा दिए। 2 को 2 लिख दिए, पाई को 22/7 लिख दिए, आर को 0.7 लिख दिए और एच को एच ही रहने दिए क्योंकि एच हमारे पास था ही नहीं। इसमें हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, शुरू में लिख देंगे माना ऊंचाई एच, माना ऊंचाई एच है, बस। तो 6वां क्वेश्चन देखिए कितना इजी था। हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो हमें दिया हुआ है क्या है, व्यास। तो हम लिखेंगे फर्स्ट में व्यास बराबर 3.5 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर d/2 होता है, मतलब व्यास बटे 2, तो 3.5/2 हो जाएगा 1.75 मीटर। और जो हमारा h कितना है, गहरा कितना है, h 10, तो h = 10। h हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। अब क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम फर्स्ट में लिखेंगे बेलन का आंतरिक
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। तो 2 लिखेंगे, पाई को 22/7 लिखेंगे, आर हमारा 1.75 है और एच हमारा 10 है। एच कितना है? 10। अब हम 7 को काट दिए, 7 का 7, 7 से 0.25। अब 22 दूनी 44 और 44 गुणित 0.25 करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसके बाद हम गुणित 10 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो हमारे देखिए पहले का आंसर आ गया है। उसने बहुत सरल है बच्चों, हमारा व्यास दिया हुआ है, हमने त्रिज्या निकाल लिया और बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एस लगा दिए, 2 गुणित 22/7 गुणित 1.75 गुणित 10। उसके बाद हल कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट लिखा है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठीय पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्लास्टर का खर्च है 40 रुपये। तो 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्लास्टर का खर्च गुणा करवा देंगे, 110 गुणित 40 हो जाएगा 4400 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ चलते हैं। 8वां है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो कुल कितना पृष्ठ कहा है तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम इसके कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हमारा h बराबर है 28 मीटर और व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर, जिसको हम सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 5/100 मीटर। हम लिख देंगे 0.05 मीटर। अब त्रिज्या हम लिखेंगे, त्रिज्या के लिए 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर 0.05/2 बराबर आ जाएगा 0.025। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्र, वक्र या संपूर्ण लिख देंगे, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर और आर प्लस एच हम लगा देंगे। तो हम लिखेंगे 2 पाई बराबर 22/7, आर लिखेंगे 0.025, हमारा आर है 0.025 और एच है हमारा 28 मीटर। तो अब हम आगे लिखेंगे 22 दूनी 44, 44 गुणित 0.025 हो जाएगा 1.1 बटे 7 हम लिख देंगे और फिर गुणित ये जोड़ देंगे तो 28.025 और फिर जब इन दोनों का गुणा करवाएंगे हम तो आ जाएगा 275, ये दशमलव लगा देंगे 0.7 और हम इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 30.8275 में 4.4 लगभग में आएगा। ये क्या आएगा? लगभग। तो देखिए बहुत सरल आंसर क्वेश्चन था हमारा।
हमने क्या किया कि हमने सिर्फ इसका कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। हमारे पास h दिया हुआ था, हमारे पास r दिया हुआ था, 2 पाई r प्लस h 2 पाई r प्लस h निकाल कर इसका क्षेत्रफल निकाल दिया और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट में हम लिखेंगे, पहले तो हमारा d है, व्यास है 4.2, तो लिखेंगे d बराबर 4.2 मीटर और h है हमारा 4.5 मीटर। तो हम d हमारा 4.2 है, r क्या लिखेंगे 4.2/2 बराबर 2.1 मीटर। अब हम लिखेंगे, यहाँ लिखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। तो हम लिखेंगे 2 पाई है 22/7, r हमारा है 2.1 और h है 4.5। हम 7 से दशमलव काट देंगे, 0.3 आया, 2 गुणित 22 44 और 44 गुणित 0.3 करा देंगे तो 13.2 आ जाएगा और गुणित 4.5 जब हम गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 59.4 आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। 9वें का दूसरा क्वेश्चन है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। तो कुल इस्पात पूछ रहा है, तो टंकी बंद है। पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में हम जैसे पढ़े थे कि बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी, तो कुल हम इसका क्षेत्रफल टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे सेकेंड पार्ट में टंकी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r और r प्लस h। अब हम इसको फिट करेंगे, फार्मूले को 2 रखेंगे, पाई को हम 22/7 रखेंगे, r हमारा यहाँ पर आप देखिए 2.1 था तो हम 2.1 लेंगे और h हमें r प्लस h, तो 2.1 प्लस 4.5 लेंगे। तो हमारा आ जाएगा 7 के साथ 7 से काट दी 0.3, तो 22 दूनी 44 132 13.2 हो जाएगा, गुणित इसको जोड़ देंगे तो 6.6 और जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि लिखा है कि टंकी को यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है, तब जब 1/12 भाग नष्ट हुआ है तो इसका 1/12 भाग नष्ट हो गया होगा, जो हमारा ये कुल आंसर आया है इसका 1/12 भाग नष्ट हो गया होगा, तो कितना बचा होगा 11/12 भाग। 1/12 भाग जब नष्ट हो गया होगा तो कितना बचा होगा 11/12 भाग। तो हम लिखेंगे 11/12 भाग का मान है 87.12 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे एक भाग का संपूर्ण भाग का मान होगा, का मान है, तो यहाँ पर 87.12/11/12 हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे 87.11/11 गुणित 12। हम इसका जब भाग देंगे तो आ जाएगा 11, काट देंगे 11 के 11, इसको हम काटेंगे तो 11 × 77 10 और 11 × 9 99 और
11 9 99, फिर 2 आ जाएगा और फिर देंगे तो 2 आ जाएगा, और जब हम गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 95.04। तो हम आंसर में लिखेंगे 95.04 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो हमारा 9वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आकृति में 13.12 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये लैंप शेड है, इसका व्यास है 20 और ऊंचाई है 30। इस फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर का अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा गया है। मतलब 2.5 इस साइड छोड़ा गया है और 2.5 इस साइड छोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कुल ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ज्ञात कीजिए कि लैंपशेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ये 2.5 है और ये 2.5, हम दोनों ऊंचाई में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा h बराबर, पहले हम लिखेंगे व्यास क्या है हमारा, हम लिखेंगे व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। और जो हमारा h हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई देखिए ये 30 सेंटीमीटर है टोटल, तो 30 लिखेंगे और प्लस 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है, तो आधा 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2.5 सेंटीमीटर इस साइड, दोनों साइड 2.5 सेंटीमीटर इस तरफ। आप देखिए, आप 2.5 सेंटीमीटर इस तरफ होगा और 2.5 सेंटीमीटर इस तरफ, तो ऊंचाई होगा 30 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। हम क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे संपूर्ण, लिखेंगे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कपड़ा बराबर लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कपड़ा बराबर, तो हो जाएगा क्या, 2 पाई आज, तो 2 पाई है 22/7, आर है 35, सॉरी आर है 10 और आर है 10 और एच है 35, तो गुणित 35 कर दिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें क्या करना, बस 2.5 ऊपर नीचे का जोड़ देना है और 2 पाई आर एस निकाल देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 के 7 7 बचे 35। हम अब लिखेंगे 2 गुणित 22 44 हो जाएगा, 44 गुणित 10 440 और गुणित 5 कर देंगे तो आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्तों से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों को बेलनाकार कलमदान बनाना है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो कलमदान होता है, तो कलमदान एक भाग तो खुला होगा ऊपर से, जैसे ये देखिए ये कलम है ना, तो ये कलम एक तरफ से तो खुला होगा और एक तरफ से ये बंद होगा। तो हम इसमें जो सूत्र लगाएंगे तो 2 पाई आर एच लगाएंगे प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एक कलमदान का क्षेत्रफल बराबर, हम लिखेंगे आर बराबर 3 सेंटीमीटर और h बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे एक कलमदान का क्षेत्रफल बराबर
2 पाई आर एच प्लस और ऊपर का एक ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो हम कॉमन ले लेंगे, हम पाई आर कॉमन ले लिए तो आएगा 2h प्लस आर। अब हम क्या करेंगे कि सूत्र में बैठा देंगे, पाई है 22/7, आर है हमारा 3 है, फिर 2 गुणित h हमारा 10.5 है और आर हमारा 3 है। तो हम लिखेंगे 22/7 गुणित 3 गुणित, अब ये 10.5 गुणित 2 21 और 21 3 24 हो जाएगा। ये हमारा एक कलमदान का क्षेत्रफल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना, 35 कलमदान का क्षेत्रफल, क्योंकि 35 कुल 35 प्रतिभागी है ना, ये देखिए 35 प्रतिभागी थे, तो लिखेंगे 35 कलमदान का क्षेत्रफल, 35 कलमदान का क्षेत्रफल बराबर 35 से हम गुणा करवा देंगे तो 22/7 गुणित 3 गुणित 24 गुणित 35, तो 7 के 7 7 बचे 35। अब देखिए क्या करेंगे, 22 गुणित 3 66 हो जाएगा और 66 गुणित 5 330 गुणित 24, और जब हम गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां भी 11वां भी समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त होता है।